जो काम के लिहाज से जो आएगा उसको ही जनता वोट देगा। सांसद के कोटे से इधर तो रोड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो थोड़ा और बनाना है। और मेरा ग्राउंड है हाई स्कूल, वहाँ भी ट्रैक कुछ नहीं बना है, तो ट्रैक भी बनवाना चाहिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जातिगत राजनीति जो है ना, यहाँ लोगों के लिए डूबा। और आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इस वक्त बघोई गांव में हूँ। बघोई, वही बघोई जो इलेक्शन के समय में काफी चर्चा में था। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस वक्त काफी चर्चा में था। दरअसल ये जो क्षेत्र है ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। काराकाट लोकसभा की जो चुनाव की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे जाएं तो स्थिति क्या है वो आप सब लोग जान चुके हैं। किस तरह से, किस व्यक्ति के द्वारा कैसे क्या हुआ, ये सारी बात बताने की आवश्यकता अब नहीं है। चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त राजाराम जी यहाँ के सांसद हैं काराकाट के। विकास की बात हो रही थी। अगर हम कंटेस्ट की बात करें तो उस समय पवन सिंह जो भोजपुरी सिने स्टार कहे जाते हैं वो थे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस वक्त, वो भी कंटेस्ट में थे। लेकिन स्थिति बदलते गई, परिदृश्य बदलता गया और फिर राजनीतिक परिणाम भी बदल के ही आए सामने। कुछ युवा हैं यहाँ पर जिनसे हम अब जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई विकास की बात हो रही थी उस वक्त, इतने महीने हो गए, क्या कुछ परिवर्तन हुआ है इस क्षेत्र का? हम अद्यतन जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। भाई क्या कुछ परिवर्तन हुआ है इस क्षेत्र में? चुनाव जीतने के बाद जो लोकसभा का परिणाम आया उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं है। अभी तो ये जर्जर है सब। कोई काम हुआ नहीं है। बस जीतने के बाद यहाँ से चले गए। अच्छा, और कोई काम नहीं किया। जीतने के बाद नेता आए यहाँ? नहीं आए। नहीं आए। तो भाई उस समय तो बड़ा दम्भ भरा जा रहा था, ऐसे करेंगे। उस समय तो बहुत कुछ बोले कि जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। जीतने के बाद नजर ही नहीं आए। अच्छा, और कुछ किए भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सबसे जो अहम विकास की बात अगर करें तो वो कौन सा तत्व जो है वो बहुत जरूरी है, या इस क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए अगर सांसद के कोटे से अगर करवाने की जरूरत हो तो? सांसद के कोटे से इधर तो रोड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो थोड़ा और बनाना है। और मेरा ग्राउंड है हाई स्कूल, वहाँ भी ट्रैक कुछ नहीं बना है, तो ट्रैक भी बनवाना चाहिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ट्रैक भी नहीं बना है, फील्ड का कोई काम नहीं हुआ है। किसानों के लिए क्या व्यवस्था की कमी है यहाँ पर? किसानों के लिए कमी तो है। क्या कमी है? कमी बहुत कमी है। नहर उहर नहीं आ रही है, इधर कुछ नहीं है। अब आपको लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं वोट करने में गलती किए? हम बहुत गलती किए। क्या पहले तो लगा कि काम हो जाएगा, बोल रहे हैं कि काम कर देंगे और जितने के बाद कुछ किए ही नहीं। तो कमी तो किए हैं। अच्छा, उन तक आपकी बात पहुँचती है सांसद महोदय? नहीं, आते ही नहीं है। अच्छा, आते ही नजर ही नहीं आते। ना आप लोग जाते हैं? ना जाते हैं। शुरू स्टार्टिंग में आए, बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद कुछ किए ही नहीं। अब उधर कांटेक्ट करते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है। बस आएंगे तो करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ अनुभवी लोग भी बैठे हुए हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। लगता है सर आपको कि ये जातीय समीकरण का जो ये फलसफा है उसका दुष्परिणाम हम लोग झेलते हैं वोट देने के बाद? सही बात। सही बात। जातिगत राजनीति जो है ना, यहाँ लोगों के लिए डूबा। हाँ, चाहे वो बिहार हो, चाहे कहीं की भी बात, अन्य राज्यों की भी बात। क्या होना चाहिए था? जैसे आप लोगों की जो इच्छाएं थी वो किस तरह की थी कि भाई हमारा प्रतिनिधि जीतेगा तो हम ऐसे करेंगे, हमारा प्रतिनिधि जीतेगा तो ऐसे करेंगे? कुछ हुआ नहीं बटल पे? जैसे सबसे बड़ी यहाँ जरूरत है सिंचाई की। सिंचाई यहाँ माली नहर पर देख रहे हैं। नहर के नाम पर खुद आप देखते हो ये क्या है। पानी आता नहीं है जी, इसलिए फसल मारी जाती है। यहाँ के लोग जो है किसान वर्ग के लोग ज्यादा हैं, खेती पर निर्भर है। अब पानी नहीं आता है तो सब चीज बेकार है। उस समय भी कृषि का ही जो परेशानी था वो कृषि के लिए ही हो रही थी बात। लेकिन उस समय ये पूरा गांव, अगर हम कहें, कुछ लोग जो बुजुर्ग थे यहाँ पर, तो वही जाति वाला समीकरण का मसला आ गया था। पवन सिंह का नाम ले रहा था कि भाई हम पवन सिंह को ही वोट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहें तो पवन सिंह दूसरे नंबर पे आ गए। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से रह चुके हैं सांसद। क्या लगता है कि अब जो बदलाव होगी
वो किसके रूप में होगी? कौन सा चेहरा आना चाहिए इस बार? चेहरा भी जब जो सामने आएंगे तो पैसा हम लोग क्या कह सकते हैं। हर पार्टी यहाँ हम माने कि हम कहें कि बीजेपी से आना चाहिए या आरजेडी से आना चाहिए। अब गठबंधन की राजनीति है, कौन गठबंधन किसको सीट का क्या मिलेगा। विधानसभा चुनाव है 25 हम में। विधानसभा चुनाव है, इसी बात पर हम भी बोल रहे जी। हैं। तो क्यों ना आएगा ये तो कोई कह सकता नहीं है। उसके अंदर कौन कैंडिडेट आएंगे। नहीं, मतलब कहने का ये है कि महागठबंधन का अगर होगा तब जीतेगा या फिर एनडीए का होगा तब जीतेगा। ये तो कहना बड़ा मुश्किल बात है कि कौन जीतेगा। अब कौन यहाँ जातिगत राजनीति हो जाता है, कोई कुछ कर सकता है, इसलिए अभी कुछ कहना अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। हम आपसे जानते हैं कि क्या लग रहा है, युवाओं की संख्या यहाँ काफ़ी है। आप ही जो है जानकारी दे रहे थे लक्ष्मण जी कि भाई यहाँ के युवा जो हैं काफ़ी कर्मठ हैं, बहुत दूर दूर तक हैं, विदेशों में भी हैं यहाँ के युवा। तो क्या लगता है अब जो नेता होना चाहिए, विधानसभा के लिए हम बात कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? जो काम करने वाला हो, जो यहाँ पे डेवलप करने वाला हो, जो मतलब किसी भी प्रकार से, चाहे सिंचाई का व्यवस्था हो, किसानों के लिए कोई काम हो, या युवाओं के लिए कोई काम हो, या खेल प्रेमियों के लिए कोई काम हो, या मतलब बड़ा बड़ा लाइब्रेरी कुछ ऐसा हो जिससे पढ़ने की सुविधा मिले, मतलब जो काम अच्छा करे, उसके लिए यहाँ पे वोटिंग अगले बार से युवा लोग सोच के मन में बना लिया है कि हम जो वोटिंग करेंगे, जो काम लायक दिखेगा उसको वोटिंग करेंगे। नहीं तो यहाँ पे सांसद लोग आते हैं, जीत के जाते हैं, एक दिन भी देखने नहीं आते हैं, फिर घूमने नहीं आते हैं। विधायक का तो चलिए, विधायक इधर अभी भीम कुमार हैं, तो वो भी बहुत कम इधर आते हैं। अब मतलब कभी किसी फंक्शन में कोई आए तो आए, फिर चले गए, लेकिन इधर ध्यान नहीं है उतना, जैसे ना सांसद ध्यान देते हैं ना विधायक ध्यान। हाँ, जबकि कुछ अगर कहें तो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का एरिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, लेकिन ज्यादातर यहाँ बैकवर्ड ही है। जातीय समीकरण हावी नहीं होगा इस बार? जातीय समीकरण हावी वही होगा जब तक, मतलब अब जो सीट बंटवारे के ऊपर ही निर्भर करता है कि अब आरजेडी का कोई उस गठबंधन का है या फिर एनडीए का कोई प्रत्याशी है। जैसा कि मतलब ये कहा जाता है कि क्षत्रिय बहुल इलाका है ये, जी, तो कोई क्षत्रिय नेता खड़ा होगा चेहरा तभी जीत पाएगा? जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्षत्रिय नेता ही खड़ा लोकसभा में तो ऐसा ही था भाई, आप लोग पवन सिंह के लिए पूरा एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे और पवन सिंह हार गया। जी, तो वही बात है सर कि दो जब आपस में लड़ते हैं तो तीसरे लोग मजा मारते हैं। वही हाल पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो गया, और दोनों मतलब आपस में, वो भी निर्दलीय लड़े, अपना पार्टी से थे, और उधर एक जो राजाराम जी जो अभी जीत के चुनाव निकाल दिए, तो दोनों का फायदा कहीं ना कहीं उनको। इस बार क्या वही गलती दोहराएंगे? जैसा तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं किया जा सकता है कि गलती दोहराएंगे, लेकिन हाँ, मतलब युवाओं का ये है कि जो काम अच्छा करे। सोचे, हाँ, युवा का सोच है, क्षेत्र को सोचे। हाँ, क्षेत्र को सोचे, हमारे पूरे मतलब कि सबको, जैसे कि कोई किसानी पे खेती पे डिपेंड है तो उनको भी चाहिए, कोई शिक्षा पे डिपेंड है, शिक्षा बेहतर होना चाहिए, कोई आवागमन तो उसका बेहतर होना चाहिए। ये भी टर्म कंडीशन इस बार रखे हैं आप लोग कि भाई एनडीए का होगा चेहरा तभी हम वोट करेंगे, या महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का कोई चेहरा होगा तब वोट करेंगे? जी नहीं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जो काम के लिहाज से जो आएगा उसको ही जनता वोट देगा। वो ऐसा नहीं है कि मतलब हम एनडीए का ही आएगा तो ही वोट करेंगे, या गठबंधन का आएगा तो ही वोट करेंगे, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। नहीं, हर नेता तो चुनाव के पहले यही कहता है। हाँ, वादा करता है, सिर्फ सारे वादे फेल हो जाते हैं, वादा करके भूल जाना। तो फिर इस बार कैसे इसको आप तोलेंगे? तोलेंगे, समीकरण बिठाएंगे, अभी तो सीट बंटवारे में देर है। तो भाई आखिर तक समीकरणों का खेल जो है वो चलेगा ही चलेगा। कई समीकरण हैं, काम का समीकरण, जातीय समीकरण, और उसके बाद जनता को खुश रखने का समीकरण। आखिरी समीकरण जो होता है, जो चुनाव के एक रात पहले तक जो बदलता है, वो यही है कि जनता आपसे खुश कैसे है। इस बार भी वही माहौल बनने वाला है, लेकिन युवा जो है कमर कस चुके हैं इस बार कि वो धोखा हम नहीं खाएंगे जो लोकसभा में खा चुके हैं। हमें विकास चाहिए, हमें प्रगति, हमारे क्षेत्र की प्रगति चाहिए, और उसके बाद ही हम किसी को अपना मत देंगे ताकि वो हमारा प्रतिनिधित्व हमारे ही सदन में जाकर हमारे लिए ही करे। देखते हैं कैसा परिदृश्य बदलता है। बने रहिए हमारे साथ, हम और लोगों से बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।